हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिवांश ऑनलाइन स्टडी पर। तो साथियों देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हवलदार प्रशिक्षक की जो भर्ती परीक्षा हुई थी, जो इसकी लिखित परीक्षा संपन्न हुई थी। तो इसमें देखिए इस पेपर का ओवरऑल हम लोग एनालाइज करेंगे और किस प्रकार से इसमें प्रश्न बने हुए थे, पेपर का मोड कैसा था, किस लेवल का प्रश्न पत्र बना हुआ था, इजी या फिर हार्ड बना था, कैसा बना हुआ था। तो ओवरऑल आप लोग देख सकते हैं इसमें जो 100 ओवरऑल क्वेश्चंस इसमें बने हुए होंगे। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पत्र आपके सामने है। तो फ्रेंड्स, जिनका भी ये आप लोगों का एग्ज़ाम था, कितने आपने अटैम्प्ट किए थे और कितने फ़िलहाल आप लोगों के राइट हो रहे हैं, कितने मार्क्स आपके आने की संभावना है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने मार्क्स, क्योंकि इससे हम लोग एक अनुमानित कट ऑफ पर भी बात करेंगे। और आप लोग जब अपने सभी अभ्यर्थी अपने मार्क्स कमेंट करिएगा तो इससे हमें पता लग पाएगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो यहाँ पर स्टेट रिलेटेड नॉलेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो देखिए जो UKSSC का आप लोगों को पता ही है इस प्रकार से फ़िलहाल जो वर्तमान में जो पैटर्न है प्रश्न पूछने का। तो आइए देखेंगे इसमें। तो पहला प्रश्न हम लोग पहले प्रश्न पर चलते हैं। तो पहला देखिए, कथन 1 और 2 में दिया हुआ है, गोरखा काल में पुगाड़ी भूमि कर था, सैनिकों का वेतन इसी कर से दिया जाता था। तो देखिए किस प्रकार से पूछा गया है कि एक ही कथन में दो से तीन क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए पूछने का आप पैटर्न देखिए ना क्वेश्चन का, गोरखा काल में पुगाड़ी भूमि कर था। तो पहले तो ये पुगाड़ी क्या है और किस काल की बात हो रही है, तो दो प्रश्न सीधे सीधे यहीं से बनते हैं ना। दूसरा है, सैनिकों का वेतन इसी कर से दिया जाता है। आप देखिए इतना डीप आप लोगों ने, जहाँ तक है कोई भी स्टूडेंट ये इस प्रकार के जो है डीप चीज़ें पढ़ के नहीं जाता है, जहाँ तक है, ठीक है ना। तो एक हिसाब से फंसाया हुआ है अपने आप में क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें सेकंड इसका कथन है, गोरखा युग में घी कर दुधारू पशुओं के स्वामियों से लिया जाता था। तो ठीक है, तो जहाँ तक है ओवरऑल पुगाड़ी भूमि कर था, आपको सभी को अवगत है पुगाड़ी से, ठीक है ना। तो जहाँ तक है थोड़ा सा ये डीप जो इसका सेकंड पॉइंट इसी के साथ अटैच किया हुआ है ना, सैनिकों का वेतन इसी कर से दिया जाता था। तो थोड़ा इसमें जहाँ तक है इसमें बदलाव हो सकता है। तो फिलहाल के लिए ऑप्शन सी पर आप सभी का राइट आंसर यही रहा होगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इस प्रश्न में काफ़ी ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है आयोग का। तो कितनी परीक्षाओं में ये इससे पूर्व में पूछा गया है। तो इसमें देखिए किस प्रकार से पूछा गया, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में कब आया फाइनली, ठीक है। तो अस्तित्व की बात की गई है। तो कई अभ्यर्थियों ने इसे जल्दबाजी में गलत कर दिया हो सकता है ऐसा। तो जिनका भी ये सेट रहा है, ये टेलीग्राम से मिला है मुझे, तो इन्होंने ऑप्शन बी लगा रखा जहाँ तक है, क्योंकि अस्तित्व में की बात करें तो जहाँ तक है 13 मई 2013 इसका राइट आंसर होना चाहिए था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा साथियों, ठीक है। सेकंड देखिए, थर्ड क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो एक और आभूषण दिया है, शरीर का हिस्सा दिया है, कहाँ पर किसका यूज होगा, ठीक है ना। तो जहाँ तक है मूर्खली कान का है, बुलाक नाक का है, हंसुल गले का है हंसुला, और चरियो का भी गले का ही होना चाहिए था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है जहाँ तक है, ठीक है, एकदम राइट आंसर। इसके बाद देखिए फोर्थ है, निम्न में से युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें भी बताना है। तो इस प्रकार से देखिए, इसमें नश्यूड़ा रूगड़, तो ये क्या है बोल रहा है, एक हिसाब से कृषि उपकरण है, ठीक है। भंकोरा मोछंग, ठीक है, वाद्य यंत्र है। देखिए इससे पूर्व में भी प्रश्न पूछा गया है भंकोरा के बारे में, ठीक है, और ये वाद्य यंत्र है, ठीक है। कोटी बनाल है, कोटी बनाल का अर्थ यहाँ पर दिया है इन्होंने, माप की इकाई है कुछ, ठीक है। चुनछारा रूढ़िया है, ठीक है ना, चुनछारा रूढ़िया जहाँ तक है जाति समुदाय बोला है इन्होंने, ठीक है। तो जहाँ तक, क्योंकि इसका पहला दूसरा, ठीक है, एकदम सही लग रहे हैं, ठीक। तो एक ही यहाँ पर जो आपका ऑप्शन रहेगा, दूसरा भी ठीक है, दूसरा भंगोरा है, भंगोरा भी एक वाद्य यंत्र है जहाँ तक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं
डाउट की श्रेणी में जा सकता है, क्योंकि देखिए 2 और 4 दिया हुआ है, क्योंकि पहला तो ठीक लग रहा है और केवल 3 जो है, ठीक है ना, केवल 3 या इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 और 4 तो शायद नहीं होगा, क्योंकि दूसरा जहाँ तक है भंकोरा तो सही है अपने आप में। ठीक है, तो 2 के साथ ये गलत दिया है। ठीक है, तो जहाँ तक इसका राइट आंसर होना चाहिए बी होना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, कत्यूरी राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो फ्रेंड्स देखिएगा इस प्रश्न को किस प्रकार से इन्होंने पूछा है, आयोग ने पूछने का तरीका क्या है। क्योंकि कत्यूरी राजवंश की या तो प्रारंभिक राजधानी पूछी जाती है, या फिर उसके बाद राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई थी, तो इस प्रकार से भी नहीं पूछा है प्रश्न, और ना ही इस प्रकार से जहाँ तक है ऑप्शंस में यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है ना, तो जहाँ तक है ये भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है इस प्रश्न का पूछने का क्या तरीका है। तो देखिए डाउट की श्रेणी में है पूरा का पूरा प्रश्न जहाँ तक है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया। ठीक, शिलाजीत के बारे में है, चट्टान का स्राव। कीड़ा चढ़ी है एक शैवाल है। मुलेठी है क्या जड़ है एक, और निर्गुंडी जो है एक झाड़ी है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूछा गया इसमें। तो देखिए इसमें इस प्रकार से इसमें भी इसको भी डीप तरीके से पूछा गया, और इसका राइट आंसर होना चाहिए सॉरी निर्गुंड, यहाँ पर सुमेलित नहीं है लिखा है। अब ये तो ठीक है जहाँ तक है, ठीक है ना, तो झाड़ी है ही। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होना चाहिए। देखिए शिलाजीत का तो ठीक दिया है जहाँ तक है, मुलेठी जड़ी है, ठीक है, और ये तो ठीक है अपने आप में। तो जहाँ तक यही बचता है, ठीक है ना, तो कीड़ा जड़ी शैवाल ना होके जहाँ तक है इसका आंसर कवक होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ पर भी पूछ लिया गया कि सुमेलित कौन सा नहीं है। हिमनद है और जिला दिया है, खतलिंग दिया है, देखिए टिहरी, सतोपंथ बागेश्वर दे दिया है। देखिए तो सतोपंथ के बागेश्वर में है, चोराबाड़ी रुद्रप्रयाग, ठीक है, मिलम पिथौरागढ़। तो राइट आंसर इसका भी बी हो जाएगा। ठीक है ना, बागेश्वर में नहीं है। नेक्स्ट है, सूची को सुमेलित करना है। ठीक है, तो किसोबाद आपको पता होगा, किसोबाद का आंसर। इसके बाद है पंचेश्वर बाद आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मनेरी वाली, ठीक है, मनेरी वाली, और क्या है, धौली गंगा। ठीक, तो बिल्कुल सही किया हुआ है जिनका भी ये क्वेश्चन पेपर है। तो ये हो जाएगा, क्योंकि एक से ही, एक और दो से हो रहा है ना, ठीक हो रहा है अपने आप में। मनेरी पंचेश्वर की बात करें तो सीधा ये इसका राइट आंसर होना चाहिए डी। ठीक है ना, तो तीसरे का या तो डी ये वाला हो जाएगा, या फिर सी में है। ठीक, अब दूसरे का देखते हैं, धौली गंगा। तो धौली गंगा की बात करेंगे तो पिथौरागढ़ आ जाएगा आंसर, तो इसका राइट आंसर सी होना चाहिए। ठीक, सी सही है इसका। इसके बाद है नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर ठीक होना चाहिए, क्योंकि मार्गरेट आल्वा से आप सभी लोग परिचित हैं। ठीक है, और ऑप्शन में किसी और से परिचित आप लोग नहीं भी हैं, तो इनका संबंध सीधे सीधे ऑप्शन नंबर 2 से होना चाहिए, राज्यपाल का रिलेट। ठीक है, और ए का देखिए 2 कहाँ पर है, ए का 2, तो ए का 2 ओनली बी पे और ओनली डी पे है। ठीक है, तो बाकी तो 2 एलिमिनेट हो चुके हैं। इसके बाद इन सभी में से एक किसी और का पता हो जाए तो आपको तो राइट ठीक हो जाएगा। देखिए उपमा चौधरी का संबंध जहाँ तक है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी। ठीक है, तो डी का 3, अब डी का 3 देखना पड़ेगा आप लोगों को, बी में है या फिर इस पे है, किस पे, डी में। ठीक है, तो दोनों ही अपने आप में हैं। इसके बाद बी का देखना पड़ेगा, बी का, तो फ्रेंड्स इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि कंचन देवी का संबंध भारतीय वानिकी अनुसंधान फॉरेस्ट से। इसके बाद है नेक्स्ट, काफ़ी फेवरेट प्रश्न आ चुका है दोबारा से, 10वां प्रश्न, कुमाऊं परिषद। देखिए कुमाऊं परिषद आप सभी को पता है, बिल्कुल सही हो जाएगा 1916। ठीक है, इसके बाद हैप्पी क्लब आप सभी परिचित हैं, 1903। तो 2 से ही आपका हो जाएगा, ए का 3 है। ठीक है ना, तो ए का 3 1 से हो जा रहा है। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है फिर से कथन कारण में आ चुका है स्टेटमेंट से, चंद्रवंश के राजा महेंद्र चंद व राजा लाल सिंह ने गोरखा के खिलाफ लड़ने की आज्ञा अंग्रेजों से अनुमति मांगी थी। ठीक है, तो चंद्रवंश के राजा महेंद्र चंद आपको सबको पता है अंतिम चंद राजा थे,
ठीक है। तो राजा लाल सिंह ने गोरखा के खिलाफ लड़ने की आज्ञा अंग्रेजों से अनुमति मांगी थी। नेक्स्ट हो जाएगा, यह अनुमति अंग्रेजों द्वारा इन्हें प्राप्त नहीं हुई क्योंकि अंग्रेजों ने इन्हें सदैव अनधिकारी राजा बताया था। ठीक है। तो देखिए जहाँ तक ये लगता है, क्योंकि यहाँ पर युद्ध तो होना तय था, ठीक है ना, आप सभी को पता है महीमचंद के बारे में। तो अनुमति की बात कर रहा है, तो आपने क्या कहीं पर ऐसा पढ़ा है, ठीक है, कि अनुमति इनसे मांगी थी और ये चीज़ हुई थी। ठीक है। तो क्या आपने इसका राइट आंसर किया है, कमेंट में ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डाउटफुल प्रश्न आप यहाँ पर दिखाई देता है फ़िलहाल। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है 12 नंबर का क्वेश्चन। अब इसमें देखिए वैज्ञानिकों का शोध क्षेत्र दिया हुआ है, युग्मों का चयन करना है जो सही सुमेलित है। तो इस प्रकार से काफ़ी ये नया क्वेश्चन पैटर्न पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक और उनके शोध क्षेत्र से इस प्रकार से जो प्रश्न अभी तक इस प्रकार से तो बना नहीं था कभी। ठीक है। तो इसको फिलहाल के लिए स्किप करना था आप लोगों ने। इसके बाद देखिए इसमें, तो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट जो है नकदूड़ किससे संबंधित है। तो क्या इन उत्तराखंड में नगदूड़ शब्द का क्या मतलब है, क्या जंगली जड़ी है, लोक नृत्य है, लोक नृत्य तो शायद है नहीं, मत्स्य आखेट है या फिर स्थानीय पर्व। तो देखिए जहाँ तक है कि ये पौधे का प्रकार लग रहा है, नकदूड़ जहाँ तक है औषधि का कार्य जहाँ तक है इसका यूज होता है शायद, तो जंगली जड़ी एक प्रकार से इसका आंसर होना चाहिए जहाँ तक है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बुग्याल उगते हैं, तो यहाँ पर होना चाहिए टिम्बर लाइन, क्योंकि टिम्बर लाइन से ये शुरू होते हैं। ठीक है। जहाँ तक है टिम्बर लाइन जहाँ पर से फाइनल से, तो जहाँ तक इसका राइट सी होना चाहिए फ़िलहाल के लिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट है सूची को मिलान करना है। वनस्पतिक नेम दिया, वैज्ञानिक नेम दिया है एक हिसाब से, एक साइड से वनस्पति और वैज्ञानिक नेम इनके। तो ब्रह्म कमल है, बुरांस है, टिमरू है, काफला। अब किसी का भी अगर आपको एक का भी आता होगा, देखिए रेंडोडेंड्रॉन, ठीक है ना, रोडोडेंड्रॉन बुरांस का यहाँ पर वैज्ञानिक नेम है, सभी को आपको परिचित है। सोसूरिया एब्वेलेटा, ठीक है ना, ये आपका ब्रह्म कमल का है। तो ए का सेकंड हो जाएगा और बी का 4 हो जाएगा। ए का सेकंड और बी का 4, ठीक है, केवल एक में ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक। नेक्स्ट है कौन सा बांध उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में स्थित नहीं है बोल रहा है। ठीक है ना। तो कौन सा नहीं होगा, हरिपुरा है, तुमरिया वहीं है, जहाँ तक है बौर भी लग रहा है, तो कोसी जहाँ तक है नहीं होना चाहिए आंसर। ठीक है। 17 है कौन सी बोली उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नहीं है बोल रहा है। कुमाऊं क्षेत्र से कौन सी यहाँ पर नहीं है, यानी कि गढ़वाल। तो आप सभी को भली भांति अवगत होगा, सोरियाली का संबंध कुमाऊं से, सिराली का संबंध यहाँ से, अस्कोटी का संबंध कुमाऊं से, लेकिन सलानी का संबंध गढ़वाल से है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किसको पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है ना। तो पद्मश्री आप सभी को पता होना चाहिए, पद्मश्री ये क्वेश्चन आया हुआ है इससे पहले भी। तो ए सही है, बी सही है, डी सही है, तो इनको जहाँ तक है सी राइट होना चाहिए, क्योंकि अभी तक इनका नाम आप लोगों ने नहीं देखा होगा। अब है नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कथन है उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 2017 में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया था क्या। सेकंड कहता है मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का नाम बदलकर पलायन रोकथाम एवं संरक्षण आयोग किया गया। तो क्या ये सही है। तो इस प्रकार के कथन वाले जो प्रश्न है, पहला एकदम ठीक होना चाहिए 2017 में, ठीक है ना, गठन हुआ था इसका। सेकंड इसका है मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का नाम बदलकर पलायन रोकथाम एवं संरक्षण आयोग किया गया है। तो इसमें देखिए इसका नाम बदलकर पलायन निवारण आयोग इस प्रकार से रखा गया था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें अब इसको किस प्रकार से दिया है, पलायन रोकथाम एवं संरक्षण आयोग। तो इस प्रकार से जो इसकी भाषा है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो जहाँ तक है सी यहाँ पर इसका सही होगा जहाँ तक है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नंदा देवी राज यात्रा से संबंधित है। ठीक। तो कौन सा है, आपको पता होना चाहिए कहाँ से लेकर कैसे ये शुरू होती है। ठीक है। जो नंदा राज्य यात्रा है आपका, तो फ्रेंड्स देखिएगा आपका क्या आंसर था, कमेंट जरूर कीजिएगा इसमें आपने क्या आंसर किया है इसमें। तो ऑप्शन देखिए बेदनी बुग्याल या बेदनी कुंड, ठीक है। तो ये जहाँ तक है राइट लग रहा है, यानी कि दिया भी है ऑप्शन में, ठीक है ना, केवल एक दिया है यहाँ पर सी में। ठीक। तो ये होना चाहिए इसका राइट आंसर। इसके बाद है कौन सा सुमिलित नहीं है, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है। तो देखिए घाट,
घाट चमोली का संबंध, और कलजी खाल है पौड़ी गढ़वाल, कोट है बागेश्वर, कोटा बाग है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये तो सही होगा एकदम से। ठीक है ना, एक यहाँ पर तो ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जो है, अब देखिए पहला है घाट कह रहा है, तो घाट का संबंध चमोली से यहाँ पर दर्शाया गया है। तो देखिए घाट नामक जो है कई स्थानों पर हैं, मतलब कि कई अलग अलग प्रकार से हैं। तो यहाँ पर चमोली से भी इसका है लिंक। कलजी खाल पौड़ी गढ़वाल है इसका जहाँ तक है राइट आंसर। कोटा बाग नैनीताल में है, बिल्कुल सही है। अब देखिए एक कोट बचा हुआ है, ठीक है, तो बागेश्वर इसका जहाँ तक है राइट नहीं होगा। ठीक है, तो जहाँ तक है सी इसका होना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों से आपने स्किप करना चाहिए क्योंकि काफ़ी डाउटफुल वाले हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है औपचारिक रूप से उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखंड की, तो काफ़ी इजी प्रश्न हो चुका है। ठीक है, इसके बाद है कथन कारण। 1790 के आरंभ में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने कुमाऊं पर लड़ाई की। ठीक है ना, तो 1790 का जो कुमाऊं पर आक्रमण हुआ था, तो इस समय इसने यहाँ पर किया था, ये बोल रहे हैं इसमें। राजा महेंद्र चंद की फौज को सेनापति अमर सिंह थापा ने पराजित किया है। फ्रेंड्स देखिए इसमें आप सभी लोगों को पता होगा कि अमर सिंह थापा के बारे में। ठीक है ना, तो गोरखा सेनापति ठीक है, अमर सिंह थापा ने यहाँ पर सेनापति था उस समय। राजा महेंद्र चंद की फौज को सेनापति अमर सिंह थापा ने पराजित किया था, आप सभी को पता होगा क्योंकि कुमाऊं है ना, कुमाऊं पर यहाँ पर पराजित किया था गोरखाओं ने। तो ठीक होना चाहिए जहाँ तक है, तो इसमें दोनों सत्य हैं। ठीक है, इसके बाद है सूची को मिलान करना है, तो सभी लगभग एक कथन कारण यहाँ भी सूची में दे रखा है। अब देखिए इसमें किसी भी एक का यहाँ पर, क्योंकि नए प्रकार से आपको देखने को मिल रहे होंगे इसमें। ठीक है, जो ये दिए हुए हैं पर्वत है, जैसे कि खेट पर्वत है, इसका संबंध है, त्रिशूल है, थलय सागर है और एबॉट माउंटेन। ठीक है, तो इसमें से किसी एक का भी पता होगा, तो ये जैसे कि एबॉट माउंटेन जो कि चंपावत में सीधा सीधा। ठीक है, तो डी का एक यानी कि यहाँ पर इसका संबंध एक से हो जा रहा है जहाँ तक है। ठीक है ना, तो डी इसका होना चाहिए जहाँ तक है। इसके बाद है यही सूची दे रखे हैं अर्जुन पुरस्कार, ये खेल किसका संबंध किससे है, तो चंद्रप्रभा एतवाल का संबंध, एतवाल का पर्वतारोही बिल्कुल सही है, तो एक का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी बी और सी तो गए। ठीक है ना, ये तो होंगे नहीं, तो बी और सी तो है नहीं। ठीक, इसके बाद है जसपाल राणा का संबंध। ठीक है ना, तो बिल्कुल ठीक है, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, बी का तो बचा क्या, डी बचा है ना। इसके बाद है नेक्स्ट, उत्तराखंड में चैत के महीने के दौरान किस वर्ग विशेष के द्वारा कुलाचार गीत गाए जाते हैं। ठीक, तो आप लोगों को पता होगा कि कुलाचार गीत गाने की जो प्रथा है इस प्रकार से। ठीक है ना, तो सी इसका राइट होना चाहिए। इसके बाद है नेक्स्ट है सही सुमेलित करना था, और इस प्रकार से यहाँ पर ये गीत वगैरह दे रखे शायद। तो खुदेड़ गीत आपको पता है, यह एक महिला के दुख और दर्द का वर्णन करता है। ठीक है ना, तो डी हो जाएगा आपका, डी का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो डी का 1 यहाँ पर, यानी कि ए या बी में से किसी में से एक ही होना चाहिए। इसके बाद है बाजूबंदी और चरवाहों का एक या रोमांटिक गाना है बाजूबंद। ठीक है, लंगवीर के बारे में एक पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक कलाबाजी नृत्य है। ठीक है, ये भी सही है, और तो ए का यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, ए का 3 बिल्कुल सही है। पैसारा देखिए किसी एक व्यक्ति की मृत्यु पर किया जाने वाला नृत्य। ठीक है, अपने आप में, तो इसका हो जाएगा बी का 4th, तो बी आंसर सही है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है बोल रहा है। ठीक है, खसिया लिखा है गोरखाओं के द्वारा कब्जा की गई भूमि लिखा है। कठुआ लिखा है गोरखाओं के अधीन ब्राह्मण दास। अगला है पगड़ी लिखा है, ये शायद, हाँ पगड़ी है। चंदकाल में वरिष्ठ लोगों को दी गई प्रतिष्ठा का प्रकार। ठीक है, ये तो अपने आप में ठीक लग रहा है जहाँ तक है। इसके बाद है विचार देखिए, गोरखाओं के अधीन वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों के द्वारा छोटे सैनिक अधिकारियों के न्यायिक शक्ति का हस्तांतरण। ठीक है, तो देखिए जहाँ तक है इसका आंसर आपका हो जाएगा। तो इसमें जहाँ तक होना चाहिए फ्रेंड्स, ए या बी में से ही थोड़ा सा इसमें डाउटफुल लग रहा है फ़िलहाल के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी आप लोगों ने स्किप यहाँ पर करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर डाउटफुल वाले ये रहते हैं क्वेश्चन इस टाइप के।
उत्तराखंड में निम्न पर्वत शिखरों को उनके ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ऊंचाई के, ठीक है ना, तो सबसे ऊंचा कौन है, मतलब कि ठीक है, आरोही क्रम का ये मतलब है यहाँ पे। तो देखिए सबसे ऊंचे की यहाँ पर बात हो रही है, तो पता ही है आप लोगों को। तो इसमें देखिएगा क्रम के अनुसार लगाने को बोला है, तो आरोही क्रम में यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। सबसे बड़ा आपको पता ही है, ऑप्शन ए हो जाएगा ना, सबसे बड़ा जो है, तो यानी कि अंतिम में ए जहाँ पर है, 1 जहाँ पर है, ठीक है, या 1 या सी। इसके बाद देखिए बंदरपूछ, केदार, दूनागिरी, ठीक है, तो इसके बाद दूनागिरी यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो जस्ट इसके बाद कौन सा है, 4th, यानी कि बी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। इसके बाद देखिए फिर से एक स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें, मुगल शहजादे सुलेमान सिकोह ने गढ़वाल नरेश पृथ्वीपति शाह के दरबार में शरण ली, ठीक है, ये अपने आप में फेवरेट है क्वेश्चन। सेकंड, पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान सिकोह को औरंगजेब को सौंप दिया था क्या, ऐसा हुआ था क्या, आपको पता है क्या, इन्होंने ही सौंपा था क्या, नहीं सौंपा था, बिल्कुल गलत है। फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है ना, उनके पुत्र ने सौंपा हुआ था, तो एकदम पहला कथन जो है वो सही था इसमें। तो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट है, कैनॉट प्लेस देहरादून की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो काफ़ी थोड़ा सा अपने आप में टफ क्वेश्चन है इसमें। तो ए तो है नहीं इसका आंसर, बी इसका आंसर है नहीं, ठीक है ना, और सी इसका आंसर यहाँ पर होगा नहीं, जहाँ तक इसका राइट लग रहा है मनसाराम के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। तो डी इसका सही होना चाहिए। आपका क्या आंसर था, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है कुमाऊं में चंद्रवंश का, तो काफ़ी इजी प्रश्न, देखिए टफ के बाद जस्ट इजी क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, ठीक है ना, सी। तो इस प्रकार से इजी क्वेश्चन को आपने देखना था। अगला है उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, क्या हल्द्वानी में है क्या, ठीक है ना, कहाँ है, तो सामने हल्द्वानी दिया है। अब देखिए इसमें ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रुद्रपुर, ठीक है ना। इसके बाद उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, आप सभी को पता होना चाहिए, भवाली इसका आंसर होना चाहिए। उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड सहकारी दुग्ध, ये आपका हल्द्वानी आएगा, ठीक है ना। डी का आंसर जो है वो हल्द्वानी हो जाएगा। तो डी का एक कहाँ पर है, ठीक है, 2 जगह पर है। इसके बाद आपको पता है ए का 4th है, ठीक है ना, तो ए का 4th है, तो ए या बी में से ही होगा जहाँ तक है, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तराखंड प्रशासनिक अकेडमी नैनीताल आपको ये है यहाँ पे, ठीक है, और तो हो जाएगा आपका सी का 3, ठीक है, तो सी का 3 हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट, 1953 में देहरादून घटाघर का उद्घाटन किसके द्वारा हुआ था भाई। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो यूके SSC की जो आगामी परीक्षाएं होने वाली है, आप सभी को पता है कौन कौन सी परीक्षाएं आने वाली है। तो इस प्रकार के टफ क्वेश्चंस, आप जो लेवल है देखिए किस प्रकार से पूछा गया कि उद्घाटन की बात हो रही है, ठीक है, तो ऐसे ही बनेगा क्वेश्चन आगे भी, ठीक है ना। तो इसमें जहाँ तक है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होना चाहिए, ये सॉरी लाल बहादुर शास्त्री, तो डी हो जाएगा, ठीक है, उद्घाटन की बात हो रही है। अगला है भाई, उत्तराखंड के किस जिले में मैती आंदोलन की शुरुआत हुई थी भाई, कहाँ हुई थी भाई बताइए, ठीक है, मैती आंदोलन। मैती आंदोलन का संबंध कल्याण सिंह रावत, ठीक है ना, पता ही होगा आप सभी को, तो ए इसका होना चाहिए, जहाँ तक ए ही है, कमेंट जरूर करेगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर से मिलान करना है, झुमेलो गीत है और किस टाइप का, वेदना तथा प्रेमाभिव्यक्ति है। जोड़ा गीत है, धर्म प्रेम तथा श्रृंगार गीत है क्या, चांचरी है, पवाड़ा आप सभी को पता है, डी का 3 है, यानी कि वीर गाता है, डी का 3 भाई, एक सही हो जा रहा है, ठीक है ना, बाकी दिक्कत नहीं। इसके बाद है उत्तराखंड का कौन सा शहर हाल ही में भूमि भूदशाव के कारण खबरों में रहा है भाई, कौन सा ऐसा है। तो बिल्कुल ये एकदम सही कर रखा है, एकदम जो फिलहाल ये सुर्खियों में रहा है, ठीक है ना, जोशीमठ। इसके बाद है मुख्य सीमा भ्रंश, यानी कि मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है भाई, किसको अलग करता है किससे, तो हमेशा का ये फेवरेट है, यानी कि इसका बी जहाँ तक है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना, बाउंड्री वाला, मेन बाउंड्री का, ठीक। इसके बाद है नेक्स्ट, सूची को मिलान करना है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल। तो देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए, तो इसका हो जाएगा पहले का तीसरा हो जाएगा, सुरजीत सिंह बरनाला, ठीक है। अब इसके बाद उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ठीक हो गया, ए देसाई, बिल्कुल ठीक कर रखा है। विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित कौन है इनमें से, दरबान सिंह नेगी, ठीक है, तो बी का 4th हो जाएगा, बी का
बी का 4 और सी का हो जाएगा यहाँ पर विक्टोरिया 2, ठीक है ना। सी का 2 यहाँ पर 1 में है यहाँ पर, ठीक है ना, जो बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा अपने आप में ये वाला, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में सिल्क की खेती किसने प्रारंभ करी थी भाई? किसने प्रारंभ करी थी भाई? कोई बता पाएगा? ठीक है, सिल्क की खेती। तो जहाँ तक है इनका संबंध, जहाँ तक है मुझे लगता है कि डी से होना चाहिए। इसके बाद रीजनिंग का पोर्शन आ चुका है, क्योंकि 40 क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे जनरल स्टडीज़ यानी कि जीके के यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो 40 क्वेश्चंस है ये आप लोगों ने यहाँ पर जो उत्तराखंड का जीएस है तो ये हो चुका है यूके जीएस, ठीक है। इसके बाद अब रीजनिंग आप लोग देख लीजिएगा। रीजनिंग फिर भी मैं बता देता हूँ किस प्रकार के प्रश्न, कौन सा टफ था या फिर कितने यहाँ पर होने चाहिए थे इसमें, ठीक है। तो निशा को याद है कि उसका NTA द्वारा CUET परीक्षा 11 जून के बाद वो 15 जून के पहले होनी है, जबकि रूपा को याद है कि परीक्षा 16 जून से पहले इतना यह है। रविवार को होने की घोषणा की। इस वर्ष के 29 अप्रैल को गुरुवार था। जून माह की किस तिथि को यह परीक्षा होनी? तो भाई देखिए काफ़ी ये घुमाया हुआ प्रश्न है, लेकिन फाइनली ये कहने का जो इसका मतलब है ये कैलेंडर से ही जा रहा है, ठीक है। क्योंकि फाइनली ये बोल दिया है कि इस वर्ष के 29 अप्रैल को गुरुवार था, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर एक हिंट है, सबसे बड़ी हिंट है। तो इजी प्रश्न मैं कहूँगा इसको, ये होना ही चाहिए था आपको, ठीक है ना। इसके बाद है शब्द नॉट के किन्हीं 2 वर्णों को लेकर अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? तो ये भी ईजी है अपने आप में। 2 निम्न श्रेणी में विलुप्त कौन सा इसमें विलुप्त है? तो ये भी इजी है, ठीक है। उस अक्षर समूह को चिन्हित कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है। ये भी अपने आप में इजी प्रश्न है, ठीक है, करना चाहिए था। 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं, इनमें से कौन सा क्या है? बिल्कुल रिलेशन पूछ रहा है, सही है। यदि आप 1 से 100 तक की संख्याएँ लिखते हैं तो आप अंक 3 कितनी बार लिख सकते? हो सकता है थोड़ा सा आपको डाउट या टफ ज़रूर लगे। एक प्रश्न अभी तक टफ की श्रेणी में रीजनिंग में कितने वर्ग हैं भाई इसमें, ठीक है। इजी प्रश्न है अपने आप में, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी है, गलत नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें ओनली एक प्रश्न तब देखने को मिला है अभी तक। नेक्स्ट है सूची है और 54 नंबर का है ये। तो अचानक से ये 54 प्रश्न 47 के बाद 54 आ गया है। तो देखते हैं किस प्रकार से ये कर रहा है। बीच के प्रश्न यहाँ से गायब हैं, तो कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है इसमें, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा। तो इसमें सूची दे रखा है और यह है पत्तन नगर है, ठीक है। पोर्ट टाउन, ठीक है ना। और है औद्योगिक नगर है, कौन कौन से औद्योगिक नगर है? इंडस्ट्रियल जो टाउन है। खनिज आधारित है, मिनरल बेस्ड कौन से इसमें से? ऐतिहासिक नगर कौन कौन से? ऐतिहासिक नगर, ठीक है ना। हिस्टोरिकल टाउन, ठीक है। तो अपने आप में सही कर रखा है, डी का यहाँ पर होना चाहिए सेकंड। तो इसी से हो जा रहा था शायद, ठीक है ना। इसके बाद है देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं है तो वो कौन सा यहाँ पर? मेसोपोज दिया हुआ है, मध्य मंडल का की ऊपरी सीमा है। स्ट्रेटोपोज समताप मंडल की ऊपरी सीमा, और ट्रोपोपोज क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा, और डी है आयन मंडल सप्ताम मंडल की निचली सीमा दे रखी है। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है यही ऑप्शन सही होना था, ठीक। इसके बाद है नेक्स्ट 56 MS-DOS एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ठीक है। स्टेटमेंट में दे रखा है, ये भी देखिए पहली बार, ठीक। तो पहली बार ऐसे प्रश्न यहाँ पर कंप्यूटर के स्टेटमेंट में देखने को मिल रहे हैं। सेकंड है विंडोज़ एक कमांड लाइन इंटरफेस है। तो क्या सही है? इन दोनों में से क्या सही है? तो भाई देखिए इसमें उलझा रखा है बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट में देकर, क्योंकि जहाँ तक है इसका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है बोला गया है इसमें, ठीक है, जो कि गलत है। सेकंड है इसका विंडोज एक कमांड लाइन इंटरफेस है, ये एकदम सही है। तो इसमें केवल बी होना चाहिए था, ठीक है। इसके बाद है निम्न में से किस यात्री को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार नाम से जाना जाता है? ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा? फेवरेट प्रश्न है
तो भाई नेक्स्ट आ गया आपके सामने, एकदम इजी सा प्रश्न है, तो इसका आंसर एकदम सही है, बी होना चाहिए इसका। इसके बाद दिए गए कूट को सुमेलित करना था, तो इसमें भी देखिए मार्ले मिंटो सुधार आप सभी को पता है, मार्ले मिंटो 1900 कब का आया ज़रा बताएंगे कोई, ठीक है ना। इसके बाद है भारत शासन अधिनियम 1935, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आ गया है, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आ गया है। तो इसमें क्या क्या हुआ था भाई, कोई बताएगा? ठीक है भाई, तो एकदम बी एकदम सही है, द्वैत शासन व्यवस्था बिल्कुल सही बात की है 1935 में। ठीक है भाई, इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में क्या हुआ था, कोई बताएगा? तो इसमें बिल्कुल सही है, ए इसका हो जाएगा, तो इन दोनों से ही काम हो जाएगा, यानी कि बी का फोर्थ, डी का फर्स्ट, बी का फोर्थ, डी का फर्स्ट क्या, एक मिनट। तो भाई देखिए इसमें बहुत कुछ इसमें कर रहा है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसमें यहाँ पर कन्फ्यूजन कर रखा है, या फिर ये ऑप्शन से ही गलत दे रहे हैं, क्योंकि डी का संबंध एक से होना चाहिए, ठीक है ना, और एक का संबंध आपका 3 से, बिल्कुल ठीक है। बी का संबंध आपका, बी का संबंध 4 से होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि 1935 अधिनियम द्वैत शासन व्यवस्था का संबंध, ठीक है। तो जहाँ तक है ये डिलीट की श्रेणी में जा सकता है, थोड़ा मुझे लग रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है आगे, ऑप्शन थोड़े से गलत दिखाई दे रहे हैं। भारतीय दर्शन की आस्तिक परंपरा में निम्न में से कौन नहीं है? योग, न्याय, वेदांत, लोकायत। तो फ्रेंड्स देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन की आस्तिक परंपरा का जो है प्रश्न कौन सा शामिल नहीं है, पूछा गया है इसमें। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को स्किप करना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी डाउट यहाँ पर है इसमें। तो आगे चलते हैं इसमें फ़िलहाल के लिए। अगला है 63, सुमेलित करना है। कृषि उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका है, कौन सा निम्न में से? औजार एवं मशीन क्या है, ठीक है, क्या डेयरी है क्या? ये तो होगा नहीं ना, और बीज है नहीं, ठीक है। बहुविध फसल प्रणाली एक तरह से भी नहीं, स्थायी पूंजी यहाँ पर होना चाहिए, औजार एवं मशीन। हरित क्रांति का आधार क्या है भाई? अधिक उपज देने वाली, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर सी का संबंध एक से होना ही चाहिए, ठीक है, तो सी का संबंध एक से है। इसके बाद है गैर कृषि क्रिया क्या है निम्न में से? तो डेयरी है, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ठीक है, बी होना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग कर सकते थे यहाँ पे। और निम्न में से कौन से खारे पानी की झील है यहाँ पर? ठीक है, अपने आप में ऑप्शन ए। निम्न में से कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम का संबंध दल बदल निषेध कानून से? भाई ठीक है, सभी को पता होना चाहिए आपको, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, 52वां संविधान संशोधन। इसके बाद है 60, तो कौन सा कथन उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के संदर्भ में सत्य नहीं है कह रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से असुरक्षित उत्पादों से उपभोक्ता की भौतिक सुरक्षा है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है भाई थोड़ा सा अपने आप में डाउटफुल हो जाते हैं, स्किप करना ही चाहिए। इसके बाद क्या था, संपत्ति का अधिकार भारतीय अधिनियम के किस अनुच्छेद में? ठीक है, 301। किस प्रसिद्ध, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 62, किस प्रसिद्ध व्यक्ति का नारा था वेदों की ओर लौटो? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था? तो बिल्कुल ठीक है, एकदम से सी यहाँ पर राइट आंसर है। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक एसडीआई के आयाम क्या क्या है भाई? तो पता होना चाहिए आपको, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय, संभावित आयु, शिक्षा उपलब्धता। तो क्या लग रहा है? ठीक है, क्योंकि पहला और तीसरा जो है अपने आप में यहाँ पर मुझे ठीक लग रहे हैं, है ना। देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर ठीक है, 3 आयाम आप सभी को पता होगा, तो तीनों आयाम ही यहाँ पर उपयुक्त तो सभी है, ठीक है ना। इसके बाद है नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन श्रम के उत्पादन के साधन के रूप में विशेषता नहीं है? श्रम के उत्पादन के रूप में विशेषता नहीं रखता है। श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन है, श्रम नाशवान है क्या? ठीक है, क्या लेबर डिफर इन एफिशिएंसी? सी है, श्रम दक्षता में अंतर होता है। श्रम उत्पादन का उत्पादित साधन है, तो श्रम उत्पादन का उत्पादित साधन है। तो देखिए इसमें भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के प्रश्न डाउटफुल हो जाते हैं, स्किप करना चाहिए ज़रूर था आपने। 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है भाई? तो
किन का संबंध किन से है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बरेली, यहाँ पर खान अब बहादुर खां। इलाहाबाद लियाकत अली, हाँ बिल्कुल यहाँ पर सही है। ए कानपुर नाना साहब का संबंध, और बी जहाँ तक है बिल्कुल यहाँ पर बी होना चाहिए इसका आंसर। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना भाई, सर्वे ऑफ इंडिया बिल्कुल यहाँ पर सही है, राइट आंसर 70 का यहाँ पे सर्वे ऑफ इंडिया 1767। इसके बाद है निम्न में से किसके उत्पादन के लिए मयूरभंज प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें। तो भाई मयूरभंज का जो संबंध है एक हिसाब से आयरन ओर से होना चाहिए, तो ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है भाई कथन कारण, रामगंगा विद्युत संयंत्र पौड़ी जिले में स्थित है। सेकंड है रामगंगा विद्युत संयंत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता 198 मेगावाट है। तो भाई बिल्कुल इसके दोनों ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएंगे, यानी कि दोनों के दोनों ठीक है। अगला है भाई 73 हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के रूप में किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है भाई आउटपुट के रूप में, ठीक है ना। तो प्रिंटर इसका जहाँ तक है राइट हो जाएगा। अगला है सूची को मिलान करना है, कीबोर्ड क्या है एक हिसाब से, बिल्कुल ठीक है आपका ए का 4 हो जाएगा, तो ए का 4 हो रहा है। मॉनिटर बी का 2 हो रहा है, तो बी का 2 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। बी का 2 ए का 4, तो एक ही से हो जा रहा है, यानी कि बी सही है। इसके बाद है जनरल हिंदी का संबंध आ गया भाई, मतलब कि जनरल हिंदी जो है आपकी ये शुरू हो रही है, तो 20 मार्क्स से यहाँ पर इसके हो जाएंगे आगे। तो भाई देखिए हिंदी के 20 क्वेश्चन देखेंगे, एनालाइज करेंगे किस प्रकार के पूछे गए, कितने टफ क्वेश्चन हैं, और फाइनली इसमें कट ऑफ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी यहाँ पर यूज़फुल रहने वाली है ये क्वेश्चन सभी आप लोगों के लिए, क्योंकि पैटर्न के कैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए काफ़ी इजी प्रश्न था, यहाँ पर खाली घुमा दिया है थोड़ा सा। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में उपयुक्त कौन सा अलंकार है भाई, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सीधा सीधा अनुप्रास होना था ना भाई यहाँ पे, ठीक है, पुनरावृत्ति, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए 88 का, तो पहला क्वेश्चन तो ठीक हो गया। 88 बाटुली का अर्थ है भाई, ठीक है, एक हिसाब से ये भाषा से रिलेटेड आ चुका है। तो बाटुली आप सभी को पता है हिचकी से संबंध है इसका, उत्तराखंड के आप सभी अभ्यर्थी हैं, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट है, तो 2 क्वेश्चन लगातार बिल्कुल ठीक है। मैंने आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन ली है, इस वाक्य में ध्यानपूर्वक क्या है भाई, ठीक है, तो क्या है आपका इसका आंसर। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें हम लोग 87 से स्टार्ट कर लिया था, तो सॉरी हम लोग 81 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 81 से ये क्वेश्चन शुरू है ना यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें 81 से शुरू करेंगे हम लोग। जिन शब्दों के रूप में काल लिंग वचन के बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उन्हें क्या कहते हैं भाई, कोई परिवर्तन जिसमें नहीं होता तो अव्यय कहते हैं भाई, व्यय नहीं होता है जिनका, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है पहला। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना पूछ रहा है भाई, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा सेकंड का, यानी कि 82 का, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना, थोड़ा सा घुमा दिया है बस, कुछ नहीं, ए आंसर इसका होना था 1961। इसके बाद है थोड़ा सा लेंथी दे रखा है, क्या है, अ अथवा आ के पश्चात ए अथवा आई हो तो दोनों को मिलाकर आई, और यदि ओ अथवा औ हो तो दोनों मिलाकर औ हो जाता है, तो भाई उक्त कथन का आशय किस संधि से है, ठीक है, आई आओ का संबंध, ठीक है, बिल्कुल डी यहाँ पर वृद्धि संधि से है। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा भाई, ठीक है, इति प्लस आदि, बिल्कुल ठीक है। अगला है नेक्स्ट 85 माथी बिटी बांदरू, माथी बिटी बांदरू की डर एगी वाक्य में डर शब्द है भाई, क्या है ये, ठीक है ना। तो डर शब्द का संबंध यहाँ पर किसी से है, तो देखिए इसमें भाषा से यहाँ पर कुमाऊनी या फिर मतलब उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है ना, तो पूछा गया है। तो कुछ नहीं, माथी बट्टी बंदरू की डार एगी लिखा है, ठीक है ना, तो एक हिसाब से बिल्कुल सही है, समूहवाचक संज्ञा राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही किया हुआ है जिनका भी ये प्रश्न है, तो ये वाला सेट, ठीक है ना। 86 निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन की बात हो रही है भाई, तो भाई अंतःस्थ व्यंजन या र ल व तो बी हो जाएगा ना यहाँ पर, ठीक है। उपयुक्त तो सभी किसने किया है, ये गलत है ना,
अपने आप में। इसके बाद है 87 पे आएंगे हम लोग, ठीक है। 87 हम लोगों ने कर लिया था, 88 भी हमने कर लिया था, ठीक है, आपको पता ही है अभी किया था। इसके बाद है मैंने आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन ली है, इस वाक्य में ध्यानपूर्वक क्या है भाई, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक क्या स्थानवाचक है, स्थानवाचक की बात हो रही है, कालवाचक की बात हो रही है, ये तो ठीक है ना, जहाँ तक अभी है नहीं, जहाँ तक है। स्थानवाचक विशेषण की बात हो रही है क्या, ये भी बिल्कुल नहीं है जहाँ तक है। क्या परिमाण की बात हो रही है, बिल्कुल परिमाण की तो बात ही नहीं हो रही है, लग रहा है परिमाण की बात हो रही है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर हो सकता है भाई इसका, ठीक है ना। तो जहाँ तक है डी इसका राइट आंसर होना चाहिए फिलहाल। अब देखिए अलजाट का क्या अर्थ है, अलजाट, अलजाट एरो, ठीक है ना। अलजाट का मतलब कि एक हिसाब से कुमाऊनी या फिर इसमें उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया। तो क्या उलझन है या फिर अधूरा है या आलसीपन है, आलसीपन लग रहा है क्या आपको। तो इसका देखिए जो आंसर यहाँ पर राइट होने की संभावना लग रही है फिलहाल, ऑप्शन सी पे जाएंगे, ठीक है ना, ऑप्शन सी पे जाएंगे। इसके बाद है नेक्स्ट, संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे कौन सा कारक कहा जाता है भाई। संज्ञा या सर्वनाम से जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है, तो भाई इसे क्या बोलेंगे। तो भाई देखिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। पहाड़ पर लालटेन किसकी, हाँ काव्य कृति है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 93 आई थिंक यहाँ से शुरू होगा। खनियारा शब्द का क्या अर्थ है भाई, ठीक है। खनियार शब्द का अर्थ है क्या खलियान है, क्या बातूनी है, या पशुओं के रहने का छप्पर है, या फिर खंडहर है भाई। तो भाई देखिए ये भी खनियार शब्द जो है इसका अर्थ पूछ लिया है यहाँ पर, तो काफ़ी थोड़ा सा इसमें डाउट हो ही रहा है फिलहाल, ठीक है ना, क्योंकि खलिहान बातूनी तो लग नहीं रहा है, खनियारा, पशुओं के रहने का छप्पर और खंडहर, ठीक है ना। तो कमेंट जरूर करिएगा आप लोगों को किसी को यहाँ पर क्लियर इसमें है। इसके बाद है पर्यायवाची, निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है भाई। तो भाई समुद्र की बात हो रही है, ठीक है। सागर, वारिद, जलधि, सिंधु। तो भाई इसका आंसर यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि पर्यायवाची किसका नहीं है, अगर समुद्र का पर्यायवाची कौन सा, तो सागर है, जलधि है, सिंधु भी है जहाँ तक है, ठीक है। तो बी वारिद नहीं होगा ना, वारिद, ठीक है, क्योंकि ये बादल का होता है शायद, है ना। अगला सूची यहाँ पर मिलाना है। तो इसमें देखिए पश्चिमी हिंदी का संबंध किससे है, और पूर्वी हिंदी यहाँ पर अवधि है, ठीक है, अवधि का संबंध इससे है, और पहाड़ी का संबंध 3 से है, तो डी का यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। और राजस्थानी मेवाती है तो सी का 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारे पास बचता है करने को, ठीक है। इसके बाद है 96, इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है। परीक्षण करके सही उत्तर का चयन करना था। पहला है तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली व कवितावली है। तुलसीदास जी की भाषा ब्रज और अवधि दोनों में है, तो इसमें जहाँ तक लग रहा है दोनों ही ऑप्शन ठीक है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, हाँ ऑप्शन बी यहाँ पर है, ठीक है ना, दोनों सही है। इसके बाद है गढ़वाली भाषा में लिखित कहानी संग्रह मुआरी, लेखक कौन है भाई इसके, ठीक है। तो भाई इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा मुआरी के लेखक, देखिए ऑप्शन देखते हैं, मोहनलाल नेगी, दुर्गा प्रसाद घिल्डियाल, सुदामा प्रसाद प्रेमी, भगवती प्रसाद जोशी। अब देखिए मुआरी का संबंध जहाँ तक है भजन सिंह से भी जहाँ तक है, तो फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा डाउट है इस पूरे प्रश्न में, ठीक है। इसके ऑप्शंस में भी यहाँ पर फिलहाल के लिए ये डिलीट भी हो सकता है, ठीक। 98 है निम्न में से पुल्लिंग का चयन करना है, ठीक है। तो पुल्लिंग आपको पता ही है, ओनली डी हो जाएगा। निम्न में से जन्म मृत्यु के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए इसमें इनका जो टाइम पीरियड है इनका जन्म और मृत्यु का, ठीक है, फाइनली ये कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है।
तो इसमें देखिए इनका जन्म और मृत्यु का जो काल है, फाइनली ए तो सही है अपने आप में, सुमित्रानंद पंत, ठीक है। महादेवी वर्मा का भी ठीक लग रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी जी 1889 टू 1968, ठीक है। और देखिए जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना, तो जयशंकर प्रसाद ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जहाँ तक सुमिलित नहीं है, ठीक है। 100 और लास्ट इसका जो है सुमेलित करना है, और इसका जब फर्स्ट है भाभी का संबंध, ठीक है, ए का 2 से है, और चाची का संबंध 4th से है, ठीक है। तो पहले का दूसरा, तो एक से ही ठीक हो जा रहा है ए, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, ओवरऑल आपने पेपर यहाँ पर देख लिया है, और कितने आपके फ़िलहाल बन रहे हैं क्वेश्चंस। तो देखिए फ्रेंड्स, हिंदी में यहाँ पर आपने 16 से 17 मार्क्स यहाँ पर इसमें ज़रूर लाने हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें 16 से 17 यहाँ पर आपके मार्क्स होने ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हिंदी में 16 से 17 क्वेश्चन, यानी कि 16 क्वेश्चन मान लेते हैं हिंदी के, ठीक है। तो हिंदी के बाद ओवरऑल रीजनिंग देखिए इसमें कुछ जो ये PDF सेंड हुआ है, टेलीग्राम के थ्रू मिला है ये, तो इसमें कुछ क्वेश्चन यहाँ पर अभी मिले नहीं है, क्योंकि पता नहीं किस प्रकार से वो गायब हो चुके हैं, ठीक है ना। तो रीजनिंग में आपके जो मार्क्स होने चाहिए थे कम से कम 10 में से 7, ठीक है ना, 10 में से 7 उधर, और उसके बाद GS को मिला के, ठीक है ना, रीजनिंग को हटा के UK GS और जो अदर GS है, ठीक है, उसको मिला के हम लोगों ने देखा, तो फाइनली आपके मार्क्स यहाँ पे 70 प्लस होने चाहिए, ठीक है ना। तो 70 प्लस होने चाहिए ही चाहिए। तो 70 प्लस जिन अभ्यर्थियों के भी मार्क्स हैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी में, तो वो फ़िलहाल के लिए सेफ जोन में है, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें, अदर कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पर जैसे OBC की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे, जैसे मैंने बोला 70 प्लस, यानी कि 72 तक हम लोग जनरल को मानते हैं, ठीक है, जनरल कट ऑफ। तो इसके बाद OBC 1 से 2 नंबर आप लोग माइनस कर लें, ठीक है, -1 से -2। इसी प्रकार से EWS की भी रहेगी, ठीक है ना, इसी प्रकार से 1 से 2 नंबर EWS। इसके बाद अगर हम बात करें SC ST, ठीक है, तो SC ST ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर का डिफरेंस मिलेगा, 72 माइनस 5 कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 67 to 68, लगभग 67 जिसके मार्क्स आ रहे हैं SC ST में, तो फ़िलहाल के लिए सेफ जोन में रहने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कितने मार्क्स आप लोगों के बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, बने रहेगा चैनल पे। थैंक यू।